हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। हालांकि आज की वीडियो नहीं आनी थी, बट जहां पर मैंने फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि कल के दिन एक मेन लाइन आईपीओ हुंडई मोटर की होने वाली है क्लोजिंग। तो वहां पर क्या रहेगा पर्सनल डिसीजन, उसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ प्रनीक लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ की भी होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटजी, उस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी में ज्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस करने को नहीं है, एक बार कल की वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। सेम के सेम लेवल हमें वहां पर आज के लिए भी और कल के लिए भी मिलने वाले, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड हुआ पड़ा है। जब तक मार्केट किसी भी साइड उस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक के लिए हमें उस साइड की एक बड़ी मूव मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बट जब भी तोड़ेगा कंफर्मेशन के साथ हमें वहां पर एक बड़ी प्यारी सी मूव, एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। अगर हम आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईएज ने 2250 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईआईज ने 3435 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिर से सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हुंडई मोटर आईपीओ के मेरे पर्सनल डिसीजन की, तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। कैसे? देखो, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा जिसकी पूरी उम्मीद हमें है, क्योंकि क्वालिफाइड की तरफ से हमें जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सके, ये आईपीओ फुली ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। बट अगर बाय चांस जहां पर टोटल ये आईपीओ 0.9x से ज्यादा नहीं बढ़ता है, यानी कि 90% भी ये आईपीओ बढ़ता नहीं है और क्वालिफाइड वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली ये आईपीओ वापस हो जाएगा। क्योंकि सेबी के रूल्स कहते हैं कि अगर 90% कोई भी आईपीओ नहीं भरा जाता है तो वो आईपीओ विड्रॉ हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। फिर भी अगर हम बात करते हैं कि हमें तो अप्लाई करना है क्योंकि कंपनी अच्छी है, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। बट दिक्कत थी कंपनी के प्राइस बैंड पर, जो हमें दिक्कत वाला पॉइंट देखने को मिला था। तो अगर मुझे आईपीओ अप्लाई भी करना हुआ, बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो हर आईपीओ अप्लाई करना है उस कैटेगरी में। तो वहां पर भी मैं इस आईपीओ को सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में स्टडी करने की कोशिश करता। इतना ध्यान में रखिएगा, अगर बिग एचएनआई या फिर स्मॉल एचएनआई या फिर रिटेल कैटेगरी कोई भी ओवर सब्सक्राइब नहीं होती है, या इनमें से जो भी ओवर सब्सक्राइब नहीं होगी, तो वहां पर हम जितने का भी माल लगाएंगे, मतलब कि अगर मान लो बिग एचएनआई में हमने 20 लाख का माल लगा दिया, तो हमें वहां पर 20 के 20 लाख का ही माल मिल जाएगा, अगर ये ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है। सिमिलरली स्मॉल एचएनआई में भी अगर हम ये 2 लाख से 10 लाख के बीच कहीं पर भी माल लगा देते हैं और वहां पर ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, तो हमें फिर भी वो पूरा का पूरा माल मिलने की उम्मीद रहेगी। सिमिलरली इन केस ऑफ रिटेल कैटेगरी, अगर हम 30 लोट से कम अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें जितने भी लोट अप्लाई करेंगे, अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो पूरे के पूरे हमें वहां पर मिलने की उम्मीद रहेगी। तो ऐसे में कहने का मतलब क्या है कि हम जितना रिस्क ले सकते हैं, हमारा कितना रिस्क एपेटाइट है, अगर हमने ये आईपीओ अप्लाई करना है तो मेरे को उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि अगर बाई चांस जहां पर 5-7% की डिस्काउंट में खुल जाता है, देखो खुलेगा या नहीं खुलेगा या प्रॉफिट में खुलेगा वो तो मार्केट को ही पता है, हमें उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। बट एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वहां पर अगर बाय चांस वर्स्ट सिनेरियो में मान लो कि मार्केट का भी मूड माहौल बिगड़ गया, मार्केट अपनी इंपोर्टेंस पोस्ट तोड़ गई, तो ऐसे में अगर डिस्काउंट में खुलता है और हमें उस अकॉर्डिंग उतने का माल लगाना चाहिए जितने का हम वहां पर लॉस ले सकते हैं, कि हमें बाद में रातों की नींद खराब हो जाए, उस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को प्रॉपर्ली एनालिसिस करते हुए कोई एक्शन लेना पड़ेगा। पर्सनली मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा, क्योंकि वहां पर परसों के दिन एक अच्छा एसएमई आईपीओ क्लोज होगा, जहां पर मैं पैसा ब्लॉक करना चाहूंगा। मिलना या नहीं मिलना वो बात की बात है, क्योंकि एसएमई आईपीओ मिलने थोड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं। फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में डिसीजन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं प्रनीक लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल चुका था क्लोजिंग टाइम पर। फिर भी क्योंकि मार्केट का मूड मोल थोड़ा बिगड़ा हुआ था, तो ऐसे में थोड़े से रिस्की आईपीओ को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये आईपीओ मेरे पास फिर भी होता, तो जैसा कि हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, चाहे उसके बाद वो आईपीओ डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आधा रह जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग है लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली हमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट एसएमई आईपीओ में देखने को मिल जाता है। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। तो ऐसे में अपर सर्किट में बेशक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है,
बट अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट स्पेशली प्री ऑर्डर में निकलने की कोशिश करता हूँ। हाउएवर ये मेरे रूल्स बने हुए किसी भी एसएमई आईपीओ में आप लोग अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। अब अगर हम मार्केट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट हमारे लिए सपोर्ट रहेगी 24,900 की, मेजर डिस्टेंस हमारे लिए रहेगा 25,212 का। इसके ऊपर हमें ऊपर की साइड के 200 पॉइंट की मूव, नीचे की साइड इसके नीचे जाता है तो 24,700 तक के मूव हमें देखने को मिल सकती है। बड़ी मूव हमें मिलेगी 24,686 के नीचे और सिमिलरली ऊपर की साइड 25,500-600 के ऊपर ही हमें बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी अगर हमारी एंट्री हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कहीं होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।